नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रीमान अशोक कुमार जहांगीर जी। आप श्री जहांगीर समाज ट्रस्ट कर्नाटका में मंदिर साज सजावट कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। विश्वकर्मा टुडे आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, जो आपने हमें इसे मंच पे बुला के बोलने का मौका दिया है। तहे दिल से धन्यवाद आपको। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार जहांगीर, जी पालेडी जोधा ग्राम से, नागौर राजस्थान से मैं हूँ। अच्छा पिताजी का नाम रामेश्वर लाल जी है, जी। जो अभी गत 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। ओहो हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। जी। परिवार पिताजी और 6 भाई है, अच्छा, बड़ा परिवार है। बहुत राजस्थान में नागौर जिले में हम पालेडी जोधा ग्राम में ही रहते हैं। जी। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं। मैं प्राइमरी स्कूल गांव से ही की हूँ, जी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। उसके बाद में शहर नागौर चला गया। अच्छा वहाँ से मैं 9वीं से लेकर 12वीं तक नागौर में ही। जैसे जैसे पढ़ाई के साथ में करियर को बनाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा काम भी सीखना शुरू किया, अच्छा पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। जी। फिर उसके बाद में 2003 के बाद में गांव और शहर दोनों छोड़ के बाहर निकले, दूसरे स्टेट में गए। वहाँ से थोड़ा पहले मजदूरी किया, उसके बाद में अभी थोड़ा थोड़ा काम खुद का कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। सर, पढ़ाई के साथ में आपने व्यवसाय की शुरुआत करी और उसके बारे में अभी तक की उपलब्धियों के बारे में आप जो आपका सफ़र रहा उसके बारे में बताएं। गांव छोड़ के जैसे शहर में मैं पहले मुंबई में गया था, अच्छा वहाँ से काम सीखा हूँ। वहाँ सीखने के बाद में 6-8 महीना वहाँ रह के बेंगलोर में आ गया। अच्छा बेंगलोर में भी धीरे धीरे काम किसी से लेके किया था पहले। जी। जैसे जैसे करते करते आगे बढ़ा, फिर बाद में खुद का काम शुरू किया हूँ। अच्छा उसके बाद में मेरे को कर्नाटक से ज़्यादा तमिलनाडु में, जैसे वेलूर है, वाईपेंदल है, परनामल्लूर है, अच्छा आर्नी है, वहाँ पे मेरे को काम ज़्यादा मिला था। कोविड से पहले पहले मैं 4-5 साल काम वहीं पे किया था। अच्छा अभी कोविड के बाद में मैं आउट ऑफ स्टेशन का काम नहीं कर रहा, अभी बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। कम से कम नहीं करते ही 100 कैलेंडर का काम कर चुका हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप नागौर के पास में छोटे से गांव से आप आए, उसके बाद में आपने मुंबई में शुरुआत की और मुंबई से लेके आप कर्नाटक में पूरा आपने तमिलनाडु हो चाहे बेंगलोर पूरा कंप्लीट। बहुत बढ़िया। सर, समाज में आपके जुड़ाव कैसे हुए, आपके प्रेरणा सूत्र कौन रहे उसके बारे में बताएं। समाज में हम जैसे पहले बेंगलोर में आए थे, जी। तो बेंगलोर में मेरे छोटे जिया जी है, छोटी बहन दी हुई उनको। अच्छा तो उनके साथ में मेरे कजिन भाई भी है, वो भी रखते थे, रिश्ते में वाले भी थे। तो वो यहाँ आने के बाद में पता चला कि समाज से जुड़े हुए हैं, मंदिर जाते हैं आते हैं। जी तो उनके साथ साथ में हम भी जाना शुरू किया। जी। उसके बाद में 2017 में जब ये जहांगीर समाज ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ था जी। बाबा, तो उसमें क्या हमारा और ज़्यादा लगा हो गया था। अच्छा उसके बाद में हम यही संस्था से जुड़े हैं जी। और इसमें हमारे को छोटे मोटे जैसे कि मंदिर में साज सजावट का काम, वो हम तहे दिल से करते हैं। हमारी पूरी टीम वर्क है, रात दिन मेहनत करती है। 4-5-10 दिन पहले ही विश्वकर्मा जयंती जो आती है उसके 10 दिन पहले से हम शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। समाज सेवा में जब बात आती है तो समाज सेवा में आपके कार्यकाल में या अभी तक का जो सफ़र आपका रहा उसके बारे में आप बताएं, क्या उपलब्धियाँ रही अपनी। हम 2017 में जब मंदिर में जुड़े थे, जी। जुड़ने के बाद हम पहले नवयुग मंडल टीम में थे। अच्छा उसमें जब ये बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसमें साज सजावट में हमारे को थोड़ा दिलचस्पी लगा जी। उसके बाद में अगले जब शुभारंभ हुआ जी तो उसमें हर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ही साज सजावट का काम कर रहे हैं। जी। आज 7-8 साल हो गया अभी तक हम एक ही काम पे पूरे तन मन से करते हैं। बहुत बढ़िया। आई थिंक मैं भी 2 बार विश्वकर्मा जयंती कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, तो बहुत ही अच्छी सजावट है और हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ फोटोग्राफ्स अभी आपको दिखाई जाए बीच में, आपको समय निकाल के, तो आप शेयर करवाइएगा आपके कुछ फोटोग्राफ का कलेक्शंस। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, समाज सेवा के अलावा इस जो मंदिर में सेवाएं दे रहे हैं इसके अलावा भी आपकी काफ़ी सेवाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम मंदिर में जुड़ने के बाद में 2018 से एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया। अच्छा अमावस्या अन्नदान ग्रुप, जी। जो अभी उसको थोड़ा नाम चेंज करके विश्वकर्मा अमावस्या अन्नदान ग्रुप कर दिया गया है। अच्छा
तो हम लोग ये जैसे कि शुरू से 10-15 मेंबर इकट्ठा होके जी। छोटा छोटा कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा। तो उसमें क्या है, जैसे अन्नदान में अपने को चावल है या कोई पुलाव है, जो भी मतलब अमोशा को बांटना रहता है, वो मिंदर के बारी हम हर अमोश को 10-15 मेंबर आके बांटते हैं। अच्छा। और उसके बाद में हम चलते चलते जैसे कि ग्रुप को और थोड़ा बड़ा कर लिया। जी। तो इसमें मेंबर 50 से अधिक अभी सम्मिलित हो गए हैं। अच्छा। तो अभी उसमें क्या है, हम जैसे कि हमारे जो धनराशि इकट्ठी होती है जी। वो खर्च होने के बाद में जो बचता है वो मेरे पास रहता है। अच्छा। उसमें से हम फंड लगाते हैं सभी लोग इकट्ठा होके। जैसे कि बूटाटी धाम में कोई अपने को जैसे कि कोई सेवा देनी थी, जी। तो उसमें भी हमने हमारे से जो हुआ हम किया। अभी जैसे कि हमारा ये सामूहिक विवाह का कार्य सम्मेलन था, जी। उसमें भी हमने थोड़ा जो भी भाग देना था भाग लिया, उसमें भी बढ़ चढ़ के थोड़ा। बहुत बढ़िया बात है। मतलब जो आपको पैसा का बचत होती है उसको भी आप समाज सेवा के काम में लगाते हैं। हाँ, पैसे की बचत होती थी उसको भी किया था। और अगर पैसे की बचत नहीं होती थी, हम लोग मेंबर से फंड इकट्ठा भी कर लेते थे। अच्छा। वो फंड इकट्ठा करके फिर वो ये कार्यक्रम करते थे। बहुत बढ़िया। अशोक जी, अपने समाज बंधुओं और विशेषकर युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए सर, अभी ऐसा है, समाज के बारे में हर आदमी को मेरे ख्याल से जुड़ना चाहिए। जी। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, समाज से जुड़ेंगे, समाज में आएंगे, समाज में उठ बैठ करेंगे तो ही आप किसी दूसरे आदमी के साथ परिचय हो पाएंगे। जी। आप घर बैठ के कोई भी परिचय नहीं होगा आपसे। बिल्कुल। तो इसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, समाज के साथ में जुड़े, परिवार को भी साथ में लेके आवे, आजू बाजू वाले जो भी अपने मेंबर हैं उनको भी साथ में लेके आने की चेष्टा रखे कि भाई चलो भाई मंदिर चलते हैं। मंदिर अपना निजी है तो क्या है, उसमें कोई भी आके 5-10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा टाइम आराम से यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। युवाओं के लिए अभी जैसे कि मोबाइल का बहुत चलन है, जी। तो मेरे को लगता है ये मोबाइल जैसे कि जितना आप ही कम यूज करके पढ़ाई वाले पे पढ़ाई ध्यान देवें, धंधे वाले धंधे में ध्यान देवें, जी। जो भी बिजनेस वाला है बिजनेस भी ध्यान देवें। बिल्कुल। अभी फ्री टाइम है, चलो घर में बैठे हैं, कोई एक 5-10 मिनट चला लिया, वो एक अलग बात है। जी। वो सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। मतलब मोबाइल का जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ जितना होना चाहिए जितना उससे लिमिट ज़्यादा में हो रहा है ना, तो उसको यूज़ करें, केवल मिसयूज़ नहीं करें। जितना हो सके मोबाइल को जितना लिमिट में यूज करें उतना अच्छा है। बहुत बढ़िया। अशोक जी, अंत में एक सवाल, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मेरे परिवार में जैसे कि मैं 12वीं तक पढ़ के यहाँ काम करने के लिए आया जी। हूँ। तो अभी मेरा एक ही ध्यान है, जैसे कि मैं जितना पढ़ पाया उतना मेरे को संतुष्टि है। जी। जो भी है मेरे परिवार वालों ने पढ़ाया उतना बहुत अच्छा, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। जी। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। जी। बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। जी। तो बेटा मेरा BBA कर रहा है अभी, जी। 2nd ईयर। बहुत बढ़िया। और बेटी है वो अभी BTech की तैयारी कर रही है, अच्छा। अभी JEE की एग्ज़ाम दे रही है। जी। तो मैं चाहता हूँ, बेटी होशियार है जी। तो उसको जितना आगे बढ़ाना है हम दोनों को बढ़ाएंगे, कोशिश दोनों को कर रहे हैं, जी। लेकिन जितना होगा उनको। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा टुडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।